खुशी है कि यहाँ पर कथा हो रही है। सभी को खुशी है ना कि मैया रानी यहाँ पर आज विराजमान 9 दिन तक मैया रानी की कथा होगी। तो उठाइए समर्पण भाव से मैया रानी के लिए दोनों हाथ बड़े ही प्रेम से। बिल्कुल बगल में मकान मैया जी मेरे घर आना मेरा, बिल्कुल बगल में मकान मैया जी, मैया तेरे पाँव मेरे घर पड़ जाए, 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 तेरा मेरा प्यार थोड़ा और बढ़ जाए, तेरा मेरा प्यार थोड़ा और बढ़ जाए, मैया तेरे पाँव मेरे घर पड़ जाए, तेरे पाँव मेरे घर पड़ जाए, तेरा मेरा प्यार थोड़ा और बढ़ जाए, तेरा मेरा प्यार थोड़ा और मैया करना मैया जी कल्याण, मैया जी मेरे घर आना, हर जी मेरे घर आना, जय जय माँ तेरी जय हो माँ, ओ जय जय माँ तेरी जय हो माँ, मैया जी मेरे घर आना जय माँ, मैया जी मेरे घर आना, बिल्कुल बगल में मकान मैया जी मेरे घर आना मेरा, बिल्कुल बगल में मकान मैया जी मेरे घर आना, मैया जी आओ घर में हमारे, मैया जी आओ घर में हमारे, और प्रेम से मैया तेरे भक्ति पुकारे, प्रेम से मैया तेरे भक्ति पुकारे, बिल्कुल बगल में मकान मैया जी मेरे घर आना मेरा, बिल्कुल बगल में मकान। यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवते नरहि। और तभी तक उन तीर्थों की गर्जना होती है, तभी तक मन में शंकाएं रहती हैं, तभी तक उन व्रतों में शंकाएं रहती हैं, जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत की कथा को अच्छी तरह नहीं सुन पाता है। तावद पापाटमिन्द्रणं क्लेशदां दभ्रकंटकात् यावन्नः परशुः प्राप्तो देवी भागवताभिधः। और तभी तक मनुष्य जो है पाप रूपी क्लेश को प्राप्त करता है, जब तक भागवत की कथा को नहीं सुनता। क्योंकि जब तक उपसर्ग रूपी अंधकार मनुष्य के शरीर से दूर नहीं होता है, और तब तक वह कष्ट का भोग करता है। जब देवी भागवत रूपी सूर्य का उदय हो जाता है तो सारा अज्ञान और अंधकार उसका दूर हो जाता है। ऋषिरो उवाचौ श्रुत श्रुत महाभागौ वदनो वदताम्बरौ कीदृशं तद् पुराणं गीतिलिखितं श्रवणेन चहौ कतिर्भिर्वा सुरैर्रेते श्रोत्रव्यं भिजपूजनं गैर्मानवे श्रुतं पूर्वं कस्मात् कामाप्नवाप्नयुः। तब जो ऋषि मुनि महाराज हैं 18,000 बैठे हुए, वो कहते हैं कि हे सूत जी, आप हमसे इस पुराण की कथा कहिए, जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा है। क्या इस कथा के सुनने की रीति है? कैसे इस पुराण को सुना जाता है? कितने दिनों में ये कथा सुनी जाती है? और किसने इसका पूजन किया? कितने प्रकार से इसकी पूजा होती है? किन मनुष्यों ने इनको सुना? और जिन्होंने सुना, कौन कौन उनके मनोकामनाएं श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनने से, माँ जगदम्बा की पूजा करने से उन्हें प्राप्त हुई? तब सूत महाराज जी कहते हैं, भगवान विष्णु के अंश से सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी का जन्म हुआ, और वेद व्यास जी ने
वेदों के 4 भाग बना करके जो है अपने शिष्यों को पढ़ाया। वह वेदों का 4 भाग क्या हुआ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें व्रात्यपति द्विजाधम वेद में अनाधिकार देख करके मनुष्यों को बुद्धिहीन जान करके वेद व्यास जी को बड़ी चिंता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि कैसे इस प्रकार के मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो भगवान वेद व्यास जी अपने मन में विचार कर रहे हैं और पुराण संहिता में विचार करते हुए तो 18 पुराणों का जो है वेद व्यास जी ने निर्माण किया। उसमें देवी भागवत जो पुराण वेद व्यास जी ने बनाया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पदार्थों को देने के लिए देवी भागवत को उन्होंने बनाया। और यही कथा उन्होंने जन्मेजय को सुनाई। क्योंकि जब पूर्वम अश्च पिता राजा परीक्षतः काहिनाम दृष्टस्य स्तनश्रं शुद्धे राजाम भागवतम सुतम माम। जब राजा परीक्षित सर्पदंश से जो है मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनकी शुद्धि के लिए जन्मेजय महाराज ने जो है श्रीमद् देवी भागवत की कथा की। 9 दिन तक वेद व्यास जी के मुंह से जो है उन्होंने कथा को सुना और विधि पूर्वक आज्ञा पराशक्ति जगदम्बा माता नवाह यज्ञ संपूर्णे परीक्षित विभूमदिम्मा दिव्य रूप धरो देव्या सालोक्यं तत्क्षणादगात्। और नवाह यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो राजा परीक्षित जो है अपना दिव्य रूप धारण करके उसी समय कहाँ चले गए? साकेत धाम। राजा जन्मेजय पिता की दिव्य गति को देख करके वेद व्यास मुनि महाराज की पूजा करते और फिर कहने लगे, जन्मेजय महाराज वेद व्यास जी से पूछते हैं, अष्टादश पुराणानि मध्ये सर्वोत्तमं पुरम् देवी भागवतं नामं धर्म कामार्थ मोक्षदम् ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवती कथम् तेषां सिद्धिर्न दूरस्तां तस्मात् सेव्या सदा द्रविः। भागवत का ही चैप्टर है। 18 जो पुराण है जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण, देवी भागवत महापुराण, शिव पुराण, आग्नेय पुराण, औष्णेय पुराण, अम्बरीश पुराण, नंदी पुराण, स्नान पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, ये 18 पुराणों की रचना उन्होंने की। और 18 पुराणों में एक पुराण बनाया श्रीमद् देवी भागवत का। श्रीमद् देवी भागवत जो पुराण है वो सर्वश्रेष्ठ पुराण है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला, और जो सदा भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा को सुनते हैं सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व और विशित्व, ये अष्ट सिद्धियों को वह प्राप्त कर लेता है जो माँ जगदम्बा की कथा को सुनता है। इसलिए सदा सेव्यम श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सदा सुनना, सदा स्मरण करना है। यदमर्थं तदर्थं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्ता न तेषां दुर्गतिः पतिता। चाहे एक दिन सुने, आधा दिन सुने, आधा दिन सुने, 1 घंटा सुने, आधा घंटा सुने, जितना अपने को टाइम हो, इस कथा को सुनने से अनेक अनेक प्रकार की
कष्टों से, अनेक प्रकार की दुर्गतियों से मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है। कर्ता दो बहु धर्म कालो धर्मस्तु केवलम पुराणम शृण्वता धन्यो विद्यते न परो नराम। कर्ता दो बहु धर्म, सतयुग में तो अनेक प्रकार के धर्म मनुष्य करता था। कालो धर्मस्तु केवलम, और कलयुग में मात्र भगवान का नाम स्मरण, भगवान की कथा को सुनने से ही मनुष्य को सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। धर्माचार विहीनानां कलावल वायु सांद्रणां व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुधा रसम् सुधा पिबन्नेक एव नरस्यात् अजरा अमरः नरिः। अमृत रूपी कथा का जो मनुष्य पान कर लेता है वह अपने जीवन में अजर अमर हो जाता है। अजरा अमरा नरे आश्विने मधुमासेवा। अब कथा को कब सुनना चाहिए? आश्विने मधुमासेवा तपो मासे सुजो कथा चतुर्सुर नवरात्रिषु विशेषात् फलदायकम्। आश्विन मास की नवरात्रि, वैशाख मास की नवरात्रि, ज्येष्ठ मास की नवरात्रि विशेषकर इन नवरात्रियों में कथा का सुनने में जो है मनुष्य को विशेष फल प्राप्त होता है। अतो नवाह यज्ञोहम सर्वस्मात् पुण्य कर्मणां कर्ताधिकः प्रदानेन प्रोक्तः पुण्यो प्रदो नराम। तो इस प्रकार 9 दिन का जो नवार्ध यज्ञ है ये मनुष्य को पुण्यदायक है, पुण्य प्रदान करने वाला है। अब इसमें कौन कौन मनुष्य कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं? आगे बैठते हैं। ये दुर्हता पाप रता विमूढ़ा मित्र द्रोहो वेद विनिंदकाश्च हिंसारता नास्तिक मार्ग सक्ता नमान यज्ञेन पुनन्ते ते कालो। ये दुर्हता जिसका हृदय अनेक प्रकार के बुराइयों से भरा है, जो खोटे हृदय वाले हैं, पापरत जिनका मन है, जो मित्रद्रोही हैं, जो दूसरे की निंदा करते हैं, जो हिंसा में रात दिन रत रहते हैं और जो धर्म विरुद्ध नास्तिक मार्ग में लगे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्य भी कलयुग में नवांध यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो भी इस कथा को सुनते हैं, जिनके कानों में यह कथा की आवाज सुनाई देती है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सभी इससे क्या हो जाते हैं? अजर और अमर हो जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं। और फिर कौन इससे, किसको शुद्धि प्राप्ति होती है? किसने जो है इस कथा को सुनकर के शुद्धि को प्राप्त किया? परस्वदारा हरणे तिलुबदा ये वे नरा कल्मष भार भाजा गो देवता ब्राह्मण भक्तहीना नवाह यज्ञेन भवन्ति शुद्धा। और कौन कौन मनुष्य यहाँ पर शुद्ध होता है इस कथा को सुनने से? जो पराये धन का आकांक्षी रहता है, पराये धन की इच्छा को जो करता है, और जो परदार ग्रहण जो कर लेता है, और जो कलयुग के भारी
पापों का जो भागी मनुष्य होता है और जिसकी गौ सेवा में भाव नहीं है, ब्राह्मणों में जिनकी भक्ति नहीं है, इस प्रकार का मनुष्य भी नवान्न यज्ञ में कथा को सुन करके स्वयं शुद्ध हो जाता है। और कौन कौन? तपोभिरुग्रे व्रत तीर्थ सेवे दानेरनेके नियमेर्मखेश्च होतेर्जपेर्यश्च फलं न लभ्यते नवाह यज्ञेन तदाप्यते नृणाम्। और कौन कौन मनुष्य इसमें शुद्ध होते हैं? उग्र तपस्या, व्रत तीर्थ के सेवन, अनेक दान, नियम, यज्ञ, अग्निहोत्र, तीर्थों में भ्रमण, इसको करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उससे भी ज्यादा फल इस कथा को सुनने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। नवान्न यज्ञ से उसको प्राप्त हो जाता है। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषारण्यो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी बनन्नो यथा हि देवी मखये सविप्रा। क्या कहते हैं? न गंगा न गया न काशी न नैमिषारण्य न मथुरा न पुष्कर, कोई भी तीर्थ इस कथा से बाकी नहीं है। ये इतने तीर्थों में भ्रमण करने पर भी मनुष्य को वह तीर्थ पवित्र नहीं कर सकते हैं कि ब्राह्मणों जिस प्रकार देवी यज्ञ मनुष्य को मात्र कथा श्रवण मात्र से पवित्र कर लेता है, इस प्रकार जो है देवी भागवत की महिमा वेद व्यास जी बतलाते हैं। और देवी भागवत अतो भागवतम देव्या पुराणं परमं मतः, सबसे जो श्रीमद् देवी भागवत है सर्वश्रेष्ठ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। आश्विन पक्ष में जब सूर्य कन्या राशि में प्राप्त होता है, महाअष्टमी पूजन करके पुस्तक का सुवर्ण सिंहासन बना करके देवी की स्थापना करके देवी भागवत ग्रंथ को जो ब्राह्मण को दान करता है वह देवी के पदवी को, उस मार्ग को प्राप्त करता है। देवी भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक जो रोजाना पाठ करता है वह देवी के प्रति पात्र हो जाता है, प्रेमी पात्र हो जाता है, प्रेमी भक्त हो जाता है। और उपसर्गं भयं घोरं महामारी समुद्भवं उद्बाता निखिलाश्चापि हन्ति श्रवणमात्रतः। अनेक अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं, महामारी रोग हैं, अनेक प्रकार की बाल ग्रह पीड़ा है, प्रेत भय है, भूत भय है, ये भी देवी भागवत की कथा को सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं। देवी भागवत जो भक्ति से कहते हैं, सुनते हैं, उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष मां पराशक्ति दुर्गा माता प्राप्त करती है। जब जिस कथा को श्रवण करने से प्रेषण की खोज में जब भगवान कृष्ण चले गए थे, कथा का विस्तार आगे का होगा, तो वसुदेव जी चिंता से व्याकुल हो गए। और यही देवी का पूजन करने से, नवरात्र व्रत करने से वसुदेव जी को जो है अपने पुत्र कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी भागवत जो है ये अमृत रूपी है। और इस कथा को सुनने से क्या क्या फायदा होता है? अपुत्रो लभते पुत्रम, दरिद्रो धनवान भवे,
रोगी रोगात्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतं वा नहीं बन्ध्या वा काकबन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गना देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत पुत्रं चिरायुषं वा। चाहे जो अपुत्रवान है उसको पुत्र धन प्राप्त होता है, दरिद्री जो है धन को प्राप्त करता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, बंध्या काक बंध्या अमृत वर्षा, ये इन प्रकार के जो दोष किसी माता में होते हैं वो भी देवी भागवत की कथा को सुन करके दीर्घायु पुत्र को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसके घर में श्रीमद् भागवत की पुस्तक रहती है, पूजा होती है, वह घर तीर्थ रूप है और वहां सारे पापों का निवारण हो जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भक्ति पूर्वक जो कथा को सुनता है, पढ़ता है, परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और ब्राह्मण इस कथा को सुन करके वेद विदुषी होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक होता है, वैश्य धन से संपन्न हो जाता है और शूद्र जो है अपने उत्तम कुल में जन्म लेता है। अब ऋषि महाराज कहते हैं कि वसुदेव जी को जो है पुत्र की प्राप्ति हुई, प्रेषण कौन था और जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ढूंढा और किस प्रकार भागवत की कथा को उन्होंने सुना। तब सूत महाराज जी कथा का विस्तार करते हैं। विधिनांकेन यशमांचौ देवी भागवतं श्रुतं वसुदेवेन सुमति वद सूतं कथां इमां क्षत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन्न सूर्यस्याराधने जातो भक्तश्च परमात् सखः। तब सूत महाराज जी कहते हैं कि भोज वंश में जो है एक क्षत्राजित नाम का कोई क्षत्रिय था और ये क्षत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना की। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए आराधना को देख करके, तो उन्होंने क्या दे दी, एक क्षमंतक नाम की मणि क्षत्राजित को। क्षत्राजित ने मणि को प्रदान किया और अपने गले में मणि को डाल करके अपने घर को आ गए। जब क्षमंतक मणि को लेकर के क्षत्राजित अपने घर में पहुंचे तो क्या किया, अपने घर में आकर के ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन इत्यादि करा करके उस मणि को लेकर के अपने घर के अंदर में क्षत्राजित पहुंचा। वह क्षमंतक मणि क्या थी, जहां भी वह मणि रहती थी वहां पर किसी प्रकार का अकाल दुर्भिक्ष इत्यादि नहीं होता था और किसी प्रकार की बाधाएं उस स्थान पर प्राप्त नहीं होती थी, कभी भी सूखा नहीं पड़ता था। और उसकी पूजा करने से, क्षमंतक मणि की पूजा करने से 8 भार सोना जो है रोजाना उसको प्राप्त होता। तो इस प्रकार की जो थी वो मणि थी जो सूर्य भगवान ने क्षत्राजित को दी थी तपस्या में। अथ क्षत्राजितो भ्राता प्रेषेणो नाम तर्हितः कंठे बद्ध्वा मणिं दद्यो हयमारुह्य सेन्धवम्। तो एक समय क्षत्राजित उसका जो भाई है प्रेषण, उस मणि को अपने गले में बांध करके सिंधु देशी घोड़े में चढ़ करके जब
सत्राजीत जब भगवान के पास में पहुंचा, मणि को लेकर के द्वारिका में जा रहा था, तो सभी लोग कहने लगे कि आसुरी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान हंसते हुए कहते हैं, नहीं, ये सत्राजीत को मणि मिली है और ये मणि को लेकर के आ रहा है। जो ही सत्राजीत वहां पर पहुंचा, भगवान कृष्ण ने कहा दिया, सत्राजीत बहुत अच्छे आए। हमारे जो नाना है उग्रसेन महाराज, ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ये शिवंतक मणि जिससे प्रकाश होता है, रात्रि में इनको दे दीजिए हमारे नाना जी को। तो सत्राजीत वहां से चल घर जाकर के अपने भाई प्रेसेंट से कहने लगा कि भगवान के पास में गया, भगवान ने वो मणि मांगी। तो प्रेसेंट ने वो मणि ली और अपने गले में डाल करके सिंधु देशी घोड़े में बैठ करके आखेट करने के लिए जंगल में चला गया। अब जंगल में पहुंचा तो जैसे ही जंगल के मध्य में पहुंचा, अपने घोड़े को लेकर के, तो एक शेर ने उसको देखा और शेर ने सत्राजीत को मार दिया और वह मणि पकड़ करके वो अपने गुफा में ले गया। जब गुफा के अंदर में गया तो गुफा से क्या था, पाताल लोक के लिए रास्ता था, जहां एक जामावंत भालू रहता था। जब उसको प्रकाश दिखा तो वो गुफा में पहुंचा और उसने शेर को मारा। उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला गया। अब इधर अपने पुत्र और कन्या के खेलने के लिए वो मणि जो है जामावंत ने उस स्थान पर रख दी जहां पर अपना था। अब प्रेसेंट जो है काफी टाइम हो गया, जंगल में ही आखेट के लिए गया था और वापस नहीं आया। सत्राजीत बहुत दुखी हो गया और कहने लगा कि मणि के लोग से न जाने किसने भ्राता को मार डाला, मेरे भाई को। और कुछ दिनों से लोगों के मुख से जो है किंवदंतियां सुनी जाने लगी और अपने मन में विचार करने लगा, सत्राजीत हो न हो कि मणि के लिए कृष्ण कह रहा था कि मुझे दे दो, वह मणि की इच्छा से मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया और मणि को लेके चला गया। ये अपने मन में विचार किया और कृष्ण ने भी सुन लिया, उनके कानों में भी आवाज चली गई। देखा अपने मन में कि मुझे बिना अपराध हम श्री कृष्ण मणि चोरन अपवाद है, तो बिना अपराध के मुझे जो है मणि की चोरी लग गई और इस कलंक को दूर करना है। तो भगवान कृष्ण जो है अपनी सेना को लेकर के जब पहुंचे, देखा जंगल में जो है पहले तो प्रेसेंट को मारा हुआ है और घोड़ा जो है वो भी मरा हुआ है। उसके रक्त के बूंदों को देखते हुए आगे बढ़े तो एक शेर के पास में पहुंचे, शेर भी मरा हुआ है। और तत्पश्चात भगवान ने देखा कि यहाँ तो मणि जो है ले जाने वाला कोई और है। अपने पूर्ववासियों से कहने लगे, जब तक मैं यहाँ ना आऊं आप दरवाजे पर रहना, गुफा के द्वार पर रहना और मैं मणि को प्राप्त करने के लिए इस बिल के अंदर प्रवेश करता हूँ। भगवान आनंद कंद बिहारी बिल के अंदर चले और कृष्ण भगवान ने देखा, जैसे ही अंदर पहुंचे जामावंत के पास क्या देखते हैं, यक्षराज सुतां दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरं तदा हर्तरमे चान्मणिन्दावत् धात्री चुक्रोश भीतवत्। जैसे भगवान को देखा, जामावंत के पुत्र ने
और वहां पर जो उन बच्चों की रक्षा करने के लिए जो वहां पर धातरी रखी हुई थी, चिल्लाते हुए वह जो है ऋक्षराज के पास में पहुंच गई। और ऋक्षराज ने जब देखा तो एक अनुपम छवि वाला व्यक्ति जो है वहां पर पहुंचा हुआ है। और जामावंत ने जो है भगवान आनंद कंद ब्रज विहारी के साथ में दिन रात बिना विश्राम किए हुए जो है अपने युद्ध को करने लगे। बड़ा भारी युद्ध दोनों में हो गया। एवं त्रिनवः रात्रं तो महद्युद्धं भूतयोः कृष्णागमं प्रतीक्षन्तौ तद्द्वारिं सुलोकशः। 27 दिन 27 रात का युद्ध जो है भगवान कृष्ण और यक्षराज के बीच में हुआ। द्वारिकावासी जो है सब खड़े हुए हैं। जब 12 दिन हो गए, द्वादशाहं ततो भीत्या प्रति जगमुर्निजालयम् तत्र ते कथयामासुर वृतान्तं सर्वमादितः। शत्राजितं सपंस्तेते सर्वे शोकाकुलाभ्रशम् वसुदेवो महाभागो श्रुत्वा पुत्रस्य तां कथाम्। जब 12 दिन उनको हो गए, द्वारवासियों को उस दरवाजे पर खड़े हुए तो वह बड़े भाई भी तो हो गए, अपने अपने स्थान को आ गए। सारा वृतांत उन्होंने वहां पर कहा, सारे व्याकुल हो गए, शत्राजित को कहने लगे। वसुदेव जी ने भी अपने पुत्र के बारे में जब सुना तो बड़े दुखी हो गए परिवार सहित। जो वसुदेव जी अपने पुत्र के मोह में मोहित थे। देखो ये संसार मोह के द्वारा इसकी उत्पत्ति है। ये मोह कभी किसी को छोड़ता नहीं। कथा शत्राजित प्रेषण की चली हुई है। देखो मोह कैसा होता है। हम भी इस गृहस्थ जीवन में मोह से बंधे हुए हैं। लोभ बद्धो मोचयेत, लोभ बद्धो नैव मोचयेत। अगर कोई लोहे का बंधा होता है तो वह तो उस बंधन को तोड़ के निकल जाता है, लेकिन जो लोभ और मोह का बंधा होता है उसको न कहीं जंग लगता है न उसकी जंजीरें टूटती हैं। तो एक दिन कैसे मनुष्य बंधा होता है, थोड़ा सा हम दृष्टांत पे जाते। एक दिन नारद जी घूमते फिरते कहां चले गए? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु उस समय अपने विष्णु लोक में अकेले बैठी हुई थी। माता लक्ष्मी जो है अपने मायके पे गई हुई थी। भगवान विष्णु वहां पर बैठे थे। तो नारद जी ने कहा, ना भगवान विष्णु अकेले यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारा इतना बड़ा विष्णु लोक है, न तुम्हारा यहाँ पर कोई सेवक है और न कोई तुम्हारे साथ में है और इतने समय से अकेले यहाँ बैठे हुए हो। भगवान विष्णु ने कहा, नारद देखो मेरे यहाँ आने के लिए सभी लोग डरते हैं, यहाँ तो कोई आता नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आता है, मैं तुम्हारे लिए कोई आदमी ढूंढ के ले आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है भैया। तो नारद जी वहां से मृत्युमंडल में आ गए। मृत्युमंडल में आए तो एक बुढ़िया माता जो है अपने पोते को जो है नहला रही है और तेल इत्यादि तैलाभंग कर रही है। तो नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी ने कहा, माता एक बात बताओ। बोला क्या कह रहे हैं? तुम्हारा जो पोता है ना, नाती जिसको कहते हैं, पोता जो तुम्हारा है, इसको भगवान के पास भेज दो। उसने कहा कौन भगवान के पास? बोलो विष्णु के पास। कौन विष्णु कहाँ रहता है? बोला ऊपर वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक में रहता है। बोला बुढ़िया कहने लगी, देख तू चली जा, अपने परिवार को ले जा वहां स्वर्ग लोक में, मुझे नहीं भेजना है किसी को।
नारद जी मन में बड़े आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे कि ये कैसा भगवान का स्थान है। नारद जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी ले आए कोई साथी? बोला, महाराज एक बुढ़िया के घर में गया, उन्होंने तो बड़ी गाली दे दी, पता नहीं तुम्हारा स्थान कैसा है, मुझे कुछ पता नहीं चला। चलो फिर तुम्हारे लिए कोई मैं और देखता हूं जो तुम्हारा साथ निभाते। फिर नारद जी मृत्युमंडल में पहुंचे तो एक खड़ा तिलक धारण कर रखा है, उन्होंने तुलसी की माला पहनी है, भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं, बच्चे को गोद में ले रखा है और भगवान का नाम जप रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ सूझा बूझा लग रहा है। हो सकता है ये भगवान के पास चले जाए भगवान की सेवा करने के लिए। तो नारद जी पास में पहुंचे और नारद जी ने कहा, महाराज आपसे एक बात कहनी है। बोला, बैठिए नारद जी, क्या बात कह रहे हैं? महाराज ऐसा है, भगवान जो हैं अकेले हैं, उनके साथ में अगर चले जाते तो अच्छा होता। बोला, भैया बहुत बढ़िया बात की तूने, भगवान के पास जाना तो अच्छा ही है, इसीलिए ये जन्म मिला हुआ है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी नहीं जा सकता हूँ। महाराज कब जाओगे? बोला, ऐसा है, मेरा एक छोटा सा एक बच्चा है, इसकी मैं पहले जनेऊ कर लूं। तो अब क्या हो गया, उनकी जनेऊ करने लग गई, जनेऊ हो गई। नारद जी फिर पहुंचे, महाराज जनेऊ हो गई, अब तो पहुंचा दो। बोला, नारद जनेऊ कर रखी है, लेकिन ऐसा है मैं चले जाऊंगा, ये अकेला है, मैं इसकी शादी कर देता हूं। अब शादी भी कर दी। नारद जी फिर आए, महाराज अब तो चलिए शादी हो गई, अब तो कोई तकलीफ नहीं है। बोला, यार ये तो ठीक था, लेकिन ऐसा है कि एक नाती का मुंह देख लेता फिर मैं आ जाता, बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, कुछ समय के बाद नाती पोते भी हो गए। तो कहने लगे महाराज, नारद जी फिर पहुंचे, महाराज अब तो चलो नाती हो गया। बोला, नारद जी आ जाता, अभी ये बहुत छोटा है, कहीं गिर गुर जाएगा, ये अपने काम में रहते हैं, ऐसा है अभी कुछ दिन में इसका पालन पोषण कर लो, फिर तुम्हारे साथ होगा। बच्चा भी बड़ा हो गया। नारद जी फिर आए, उन्होंने कहा, महाराज अब तो चलिए। बोला, नारद ऐसा है, थोड़ा इसके भी मैं जनेऊ कर लेता, पहाड़ में मुझे जरा कांधा घाल लीजिएगा, तो फिर भी तुम अर्ध गए जैसे। तो जनेऊ भी होगी नाती की। अब महाराज अब तो चल दो। नारद अब ऐसा है, एक ही लालसा रह गई है, इसकी मैं शादी कर लेता फिर आ जाता। अब नाती की शादी भी हो गई। नारद जी फिर आए, महाराज इतना लंबा समय हो गया, रोज आता हूँ करके, अब तो चल दो, अब क्या रह गया? बोला, ऐसा है एक नाती नाती ख्याल में फिर जानवी। तो कहने का तात्पर्य है उसका बच्चा भी देख लिया, फिर गए नारद जी। बोला, महाराज अब तो चल दो। तो क्या कह रहे हैं, क्या मैं ही रह गया एक ही संसार में जो चल दो कह रहा है? तू जा जहां जाना है, मैंने मुझे नहीं आना है। तो ऐसा ये संसार है, क्योंकि लोभ मत, ये इसी से जो है भागवत की कथा हमें यही कहती है कि लोभ मोह काम क्रोध मत्सर अहंकार का त्याग करके ही मनुष्य अपने जीवन को साकार कर सकता है। तो यहाँ पर वसुदेव जी भी अपने पुत्र मोह पर पड़े हुए हैं। मोह लोभ तो सभी को है ना, क्रोध भी है, वह तो देवताओं में भी है, मनुष्यों में भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसको कम करना।